हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल एंड टॉपिक है हमारा आज का रेशियो एंड रिवर्स रेशियो। सबसे पहले देख लेते हैं। इन ए क्लास देयर आर 500 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। इसमें गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स 200 है से एंड बॉयज 300 है टोटल, राइट। सो इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 0 0 गया, 0 0 गया, इट बिकम्स 2 3 5, right? So this is ratio. We can say ratio of girls and boys is 2:3, ठीक है। यानी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसका रिवर्स रेशियो देखना है, ठीक है। ये रेशियो हो गया, इसका रिवर्स रेशियो देखना है। एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। चलो, A B C three things we have and they are in ratio 2 3 5, ठीक है। दिस इज रेशियो। इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलसीएम हमें इसका देखना होगा। जो वैल्यूज हैं 2 3 5, इसका एलसीएम देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 हो गया एलसीएम 2 3 5 का। अब क्या है, हमें 30/2 कर देना है, यहाँ 30/3 कर देना है, तो डिवाइड कर देना है। एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, ठीक है। दिस इज 30/5। सो ये 15 बन गया, ये 10 हो गया एंड दिस इज 6, ठीक है। सो दिस इज अवर रिवर्स रेशियो। इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या फिर ले लेते हैं। जैसे ए है, पी है, सी है, ठीक है। इनका स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में ये मिलेगा हमें इन जनरल, ओके। सो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पीड्स का रेशियो क्या मतलब है, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये टाइम लेगा तो किस रेशियो में लेगा ये तीनों, ठीक है। तो अगेन विल टेक एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेंगे। माइंड में कैलकुलेट करना है 30 अगेन, ठीक है। 30/3 कर देना है, ये 30/2 कर देना है, 30/5 कर देना है। हमें 10 आया, ये 15 आया और ये 6 आया, ठीक है। तो अगेन ये जो टाइम का रेशियो आया ये आया 10:15:6, ठीक है। हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है यहाँ पे। इफ वी हैव टू क्वांटिटीज ओनली, से ए बी, ठीक है, तो क्या होता है। चलो देख लो, ये ए बी है, सेम चीज लिख रहा हूं मैं, 3:2 में था, ठीक है। इनका स्पीड्स का रेशियो आया था और टाइम का रेशियो क्या है 10:50। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो विल गेट व्हाट 3:2। तो देखने वाली बात है कि ये जस्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 के केस में रिवर्स रेशियो, जस्ट ए मिनट, reverse ratio will just exchange
इन केस ऑफ टू क्वांटिटी ओनली, ठीक है, टू क्वांटिटीज, ठीक है। सो दैट्स इट। सपोज in a class there are 3 sections, ठीक है, A B C, ठीक है। ए सेक्शन में से 200 स्टूडेंट्स हैं, बी में 300, यहाँ 500, टोटल स्टूडेंट्स 1000, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वी विल गेट, ये 0 0 चला गया, ठीक है, तो वी गेट 2 3 5 एंड 10, राइट। इसको रेशियो बोलते हैं जैसा मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, प्लीज नोट इट, राइट। सी इफ दिस इज 10 तो ये 2 है, अगर ये 1 होगा तो ये 2/10 होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज पॉज द वीडियो एंड जस्ट कंसंट्रेट, ठीक है। लाइकवाइज जैसे ये 10 है, दूसरा इंक्रीज करता हूं मैं, दिस इज 10 तो दिस इज 3, तो अगर ये 1 होगा तो ये 3/10 होगा, ठीक है। एक और ये इसका व्यू है, जरा देख लेते हैं। अगेन जैसे ये 3 था, ये 5 है, ठीक है, P3 है, C5 है रेशियो। तो अगर ये 3 ये B1 होगा तो ये कितना होगा, 5/3 होगा, राइट। तो अगर सपोज B बिकम्स 1000 से मान लेते हैं तो ये, ठीक है। अब इस पे एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये रहा, ये राम है, श्याम है, मोहन है, मोहन, ठीक है। तीनों की इनकम का रेशियो है 4:3:5, ठीक है, दिस इज रेशियो मान लेते हैं। और श्याम का एग्जैक्ट इनकम से 5000 रुपीज है, रुपीज 5000, दिस इज रेशियो, ठीक है, और दिस इज एग्जैक्ट इनकम, ठीक है। तो अब मोहन का एग्जैक्ट इनकम क्या होगा, राम का इनकम क्या होगा, कैसे निकलेगा, वही लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या, जस्ट ए मिनट, ये 3 है तो ये 5 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये 5/3 होगा, तो अगर ये 5000 है तो ये 5/3 इंटू 5000 होगा, ठीक है। इसे वी विल नॉट राइट इट एवरी टाइम, ये माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट एलोबरेट कर रहा हूँ ताकि आप सब समझ सके, राइट। सिमिलरली अब यहाँ देखते हैं, ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 1 होगा तो ये 4/3 होगा, ठीक है। तो ये अगर 5000 है तो ये तो 5000 होगा, क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Your question is, profit earned by A, B and C in a joint venture is in 3:4:7 ratio, right? And if profit earned by B is 6000 rupees, find the total profit, right? So question is like A, B and C, the profit ratio is 3:4:7, right? And B's profit is given rupees, right? So what is the total profit of joint venture, right? तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसे वो पहले ए का इनकम निकाल लेंगे, सी का इनकम निकाल लेंगे, देन फाइनल दे विल ऐड, ठीक है,
and they will get total profit, right? लेकिन विल नॉट डू लाइक दैट. हम क्या करेंगे, हम देखना है, चलो ये एग्जैक्ट इनकम मान लेते हैं, ठीक है. तो अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, तो टोटल ये वेंचर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 7, ठीक है, दैट इज 14. जस्ट आई टॉट यू कि अगर ये 4 है तो ये 14 है, ठीक है. तो अगर ये 1 होगा तो ये 14/4 होगा, ठीक है. और अगर 6000 है तो ये 14/4 × 6000 होगा. दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया. सिंपल. सो कैलकुलेट कर लेना है. 7 टाइम्स 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स लग गया 3000, और ये 21,000. दिस इज द प्रॉफिट रुपीज, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई